आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की नगर पालिका और नगर पंचायत पद के लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रत्याशियों ने चिलचिलाती गर्मी में पसीने बहाते हुए नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस के उम्मीदवार कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के गेट तक पहुंचे। रास्ते में समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए भारी जोश में जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कासगंज नगर पालिका मीना माहेश्वरी और सोरो नगर पालिका से रामेश्वर महेरे ने कासगंज जिला प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सोलंकी के अलावा सदर विधायक देवेंद्र राजपूत के साथ आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इतनी खराब थी भ्रष्टाचार को लेकर, आए दिन लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी नगर पालिका घाटे में आई है, आज 15 करोड़ रुपया लगभग देनदारी है नगर पालिका आपकी कासगंज पर। 50-55 लाख रुपए तो डीजल का ही देना। तो जो भी स्थिति बनी है, जो हमारे फजूल खर्ची हैं नगर पालिका में, जो उल्टे सीधे खर्चे हैं, अब वो मैं स्पष्ट करूं वो भी ठीक नहीं रहेगा। ये सब जो कुर्सी पे बैठा है उसकी नीयत पर फर्क पड़ता है। जैसी नीयत होगी वैसी नगर पालिका चलेगी। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, न किसी कर्मचारी का पैसा बाकी रहेगा और न किसी कर्मचारी का जो अब तक बाकी है फजूल खर्ची रोककर, फर्जी पेमेंट रोककर जो कुछ हुआ है अब तक उस पर रोक लगाई जाएगी। और जनता को जो मैं छोड़ के आया था उस समय 9 करोड़ 32 लाख रुपए प्रॉफिट में नगर पालिका को, मुझे पूरे विश्वास है अपने नगर पालिका के कर्मचारियों पर भी और मुझे अपने पर खुद पर भी अच्छा से अच्छा काम करेंगे। कर्ज में डूबने की वजह क्या मान रहे हैं? वजह जो भी है, अब ये तो वजह वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बोरे जी, सलीलता चौहान बागी हो गई हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, क्या मानते हैं? देखिए, उस विषय को हम नहीं सोचेंगे। आज हम सुबह उनके घर पे भी गए थे, बहन जी से निवेदन करके आए, हाथ जोड़ कर आए हैं कि बहन जी आप हमारे परिवार में शामिल हुई थी। टिकट तो एक ही को मिलता है, जिसके पक्ष में सर्वे गया पार्टी ने उसे टिकट दे दी। और हम सुबह गए थे 6:30 बजे उन्हीं के घर पे थे। तो मेरा मतलब ये, हम उनसे प्रार्थना कर आए थे कि बहन जी आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं। आगे की राजनीति बहुत लंबी होती है, भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाबा कब तक रहेंगे कोई कह नहीं सकता। 20 साल 25 साल का अभी तक कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में हम लोगों को, राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि या तो आप वहाँ से हमारे परिवार में शामिल हुई और परिवार में से भी अब आप छोड़ के जा रही हैं, नॉमिनेशन कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी ईमानदारी के साथ उसके साथ काम करेंगे, लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। धन्यवाद। अब क्योंकि मेरी चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन प्रपत्र दाखिल करके वापस लौटे मीना माहेश्वरी के पति राजेंद्र बोहरे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पति राजेंद्र बोहरे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका कासगंज ने कहा कि नगर पालिका 15 करोड़ के घाटे में चल रही। नगर पालिका कासगंज 40 से 45 लाख रुपया नगर पालिका को डीजल का भुगतान करना है। कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया। मेरे आते ही सब फिजूल खर्चे छोड़कर कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा। नगर पालिका फिर से साफ स्पष्ट चलाई जाएगी। शशिलता के लिए कहा कि मैं उनके घर सुबह गया था। मैंने बहन जी से निवेदन किया था कि आप पार्टी में रहें, परिवार छोड़कर ना जाए, क्योंकि टिकट सिर्फ एक व्यक्ति को ही मिलता है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो आप सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएं। मंत्री जी, आज आखिरी दिन है, कल जारी हुई भाजपा प्रत्याशियों की, और जो असल प्रत्याशी है वो बागी हुए हैं, निर्दलीय भी नामांकन कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने मिल करके, हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरा संगठन मिल करके चुनाव लड़ाता है और सभी लोगों से बात करी जाएगी जो इस तरह के लोग हैं। क्योंकि जब चुनाव होता है काफी सारे लोग अपनी दावेदारी करते हैं और टिकटों को मांगते हैं, लेकिन संभव नहीं है किसी एक व्यक्ति को ही चुना जाता है। तो सभी लोगों से बैठ के बात की जाएगी और पूरा संगठन मिल करके चुनाव लड़ाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी अपनी नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और सभी लोग अपनी मजबूती से, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, मजबूती से चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और हम सब लोग भी पूरी तरह से यहाँ पे चुनाव में रह करके इस चुनाव को देखने का काम करेंगे। हमारा जो भी
पार्टी के द्वारा हमको दायित्व दिया जाएगा। अपने पूरे सहयोग के साथ मिलकर के पार्टी, पूरा संगठन, सभी पदाधिकारी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि कासगंज जनपद जो है संघ और भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर समस्त सीटें पर जो कांटे की टक्कर है वो समाजवादी समर्थित या समाजवादी के प्रत्याशियों से है। क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कोई प्रतिद्वंदी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त हमें कोई भी इस तरह का कि अपने विरोधी के रूप में कोई बड़ा प्रतिद्वंदी मुझे नहीं नजर आता है। यहाँ पे हम सब लोग एक मजबूत स्थिति में हैं और पूरा संगठन मिल करके चुनाव लड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएंगे। हम सब एक मुट्ठी के रूप में पार्टी के संगठन का और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो विजय हमारी होगी। देखिए, संगठन का निर्णय है, जहाँ पे हमारे प्रत्याशी जो बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी ने उन सब लोगों को, सारे प्रत्याशियों को चुना है। जहाँ पे पार्टी को लगा कि इस वक्त अभी चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, तो पार्टी ने वहाँ पे कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस तरह से ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, हम सब लोगों को उस निर्णय का पालन करना है और मिल करके यहाँ पे जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम सब लोग उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। मैंने कहा कि ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। जहाँ पे जो बेहतर प्रत्याशी थे उनकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। जहाँ पार्टी से हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उन सबको हम सब मिल करके चुनाव लड़ाएंगे। भारी बहुमत से सब विजयी होंगे। धन्यवाद। संदीप सिंह ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर के, हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो पूरा संगठन मिलजुल कर के चुनाव लड़ाता है। सभी लोगों से बात करी जाएगी जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तब सभी लोग अपनी दावेदारी करते हैं, टिकटों को मांगते हैं, लेकिन संभव नहीं कि किसी एक व्यक्ति को ही चुना जाता है। तो सभी लोगों से बैठकर बात की जाएगी, संगठन मिलकर के चुनाव लड़ाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी अपनी नगरपालिका, नगर पंचायतों को भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। सभी लोग अपनी मजबूती से, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सब लोग यहाँ पर भी चुनाव में रह करके चुनाव को देखने का काम करेंगे। जो भी हमें पार्टी के द्वारा दायित्व दिया जाएगा, अपने पूरे सहयोग के साथ पार्टी, पूरा संगठन, सभी पदाधिकारी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मीडिया के पूछे गए सवालों पर कहा संदीप सिंह ने, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त, हमें कोई भी इस तरह का अपने विरोधी ग्रुप में कोई बड़ा प्रतिद्वंदी मुझे नजर नहीं आता। यहाँ पर हम सब लोग एक मजबूत स्थिति में हैं, संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ से सभी लोग भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। पंचायत से नामांकन किया जी, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जी, मैंने आज साहबा नगर पंचायत के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। मैं पिछले 5 साल भी मैं ही सावर की चेयरमैन थी और मेरा परिवार पिछले 70 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के और लोग भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि हज़ारों समर्थकों के साथ मैंने जाके आज नामांकन दाखिल किया है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे जिताएंगे दोबारा। दादा जी, बात करें, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप दोबारा से क्षेत्र मैदान में? जी, आप लोगों ने मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा होगा कि मैंने विकास को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मैंने नई नगर पंचायत बनवाई, तालाब बनवाया, मैरिज होम बनवाया, MRF सेंटर बनवाया, 2 गेट बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है विकास के ऊपर। इसके अलावा मैंने सफाई पे भी, चारों तरफ कूड़ा था उसको मैंने साफ़ करवाया, हरा और नीला कूड़ेदान पूरे सहावर में बांटे, और मैंने कोविड काल में भी काफ़ी काम किया था सहावर में। तो इस बार भी मेरा मुद्दा जो है वो विकास रहेगा, एजुकेशन रहेगा। यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, तो जो एक सेंक्शन हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि उसका पैसा आ जाए और वो इसी 5 कार्यकाल में 5 साल के बन जाए। बात क्या है मुद्दे की, कहीं ना कहीं अंदर भीतर घात जो चल रहा है पार्टियों के अंदर है, और भी लोग हैं चुनाव में लड़े, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा परिवार पिछले 70 साल से ये चुनाव लड़ता आ रहा है, तो मेरे लिए ये घर परिवार है सहावर। तो यहाँ के लोग पारिवारिक रूप से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मेरी जीत होगी। नए मुद्दे और नए बातें क्या हैं जनता के लिए? नए मुद्दे मैंने आपको बताया, मैं लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाने की कोशिश करूँगी। जो सेंक्शन हो चुका है उसके लिए पैसा लाया जाए।
उसके अलावा सहावर में जो महिलाएं हैं वो बाहर जाती हैं कासगंज एटा अपने इलाज के लिए, इमीडिएट इलाज के लिए, मतलब अच्छा इलाज नहीं है, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि सहावर में उनके लिए अच्छा इलाज मुहैया करवाया जाए। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, बसों की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बसें, मैं कोशिश करूँगी कि डायरेक्ट बस सेवा जो है वो मैं उपलब्ध कराऊँ और विकास को भी देखूँ कि और जो भी हो सके मुझसे मैं विकास करवाऊँ। सहावर नगर पंचायत के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान भी इस पर फिर मैदान में है। हालांकि उन्होंने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष के किए गए कार्यकाल से जनता पूरी तरह से खुश है। जो शेष बचे कार्य हैं इस बार पूरे हो जाएंगे। आज सिरपुरा से जो नामांकन हुआ है किस पार्टी के द्वारा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर चुनाव देख रहे हैं? पूरा सिरपुरा। विकास को देख के। किस तरह का विकास? क्या पूर्व में विकास की गंगा नहीं बही? नहीं हुई। क्यों? अब पुराने चेयरमैन ने जो किया है उससे जनता को परेशानी हुई है और उस वजह से विकास को ही लेके ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। नहीं, पूर्व चेयरमैन भी भाजपा के थे, तो फिर कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा क्यों आया? रोड़ा उनकी जानकारी में होगा, ये तो हमको नहीं कह सकते। अपनी अपनी अलग अलग कार्यशैली होती है, हमारी कार्यशैली अलग है। एक जो घोटाले का एक मामला था सिरपुरा में, तालाब का घोटाला, क्या वो नगर पालिका के अंदर था? उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से देखते हैं? नगर पंचायत का मामला है और ये तालाब का जो मामला है, इस मामले में अब जो नगर पंचायत के जो चेयरमैन है वो ही बता पाएंगे कि क्या है। कहीं ना कहीं नगर पालिका से संबंधित था वो मामला? हाँ, नगर पंचायत से संबंधित है। तो अब क्या उसको दोबारा विकास की राह पर लाएंगे उस तालाब को? बिल्कुल। भाजपा नेता श्याम सुंदर गुप्ता ने बताया कि मेरी पत्नी कामिनी गुप्ता ने भाजपा से पर्चा दाखिल किया। पिछली बार के अध्यक्ष के कामकाज से जनता पूरी तरह से नाखुश है। अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बने तो सिरपुरा कस्बे जिले भर का अनोखा ही नहीं देखने लायक पंचायत होगी। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए कासगंज से अश्विनी मेहरे की रिपोर्ट।